मैं उनके रास्ते को और छोड़ दे देता हूँ, उन्हें ढील दे देता हूँ, उनकी रस्सियों को और ढील दे देता हूँ। जाओ, अगर तुमको जाना ये तो बुराई करो, बुराई के चक्कर में फंसना है तो करो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के हालात बदलना है, अगर हिंदुस्तान में ये बीमारियां जो लायक हुई है, जितने करोड़ों को नुकसान करा दिया, कितने कंपनियां बर्बाद हो गए, मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मस्जिद और मंदिर का मामला जो चल रहा है, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। और जो हमने सियासत के इक़्तिदार पर बिठाया है, जो हमने कुर्सी पर लोगों को बिठाया है, सबको आपस में मिलकर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। आए मुसलमानों, हाँ, हकीकत में वो आदमी जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई कौम इंतशार में है, बटी हुई कौम नजर आ रही है, तो मुसलमान है जो एक प्लेटफॉर्म पर कायम नहीं है। ये मुसलमान है जिन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, ये मुसलमान है जिन्होंने अपने बाप को नहीं पहचाना। आज यही सूरत हाल है कि हम इंतशार है, आज यही सूरत हाल है कि हम बटे हुए हैं, जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, हमारे देश को खतरा पहुंचता है। और ऐसे ऐसे लोग सियासत की कुर्सी में इक़्तिदार में आते हैं जिनको कुरान और हदीस का इल्म हो या ना हो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने के अंदर लिखा, तकरीबन 3 साल उसमें गुजार दिए, बहुत से देगर मुल्कों का सफर करके चुन चुन के संविधान को हिंदुस्तान में नाफिज किया, लेकिन उनके संविधान को भी ठुकराया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है, इस्लाम में हिजाब का कोई हिजाब की चीज़ कोई है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये अगर उन्होंने हमारी किताब को पढ़ी होती या फिर संविधान को ही जाना होता, आए मुसलमानों, हमें कुरान का मुद्दा लेकर आवाज़ नहीं उठानी है, हमें तो संविधान का मुद्दा ही लेकर आवाज़ उठानी है। जो संविधान हमेशा इंसान को ये आवाज़ देता है, इंसान को ये सिखलाता है, आए ईसाइयों, तुम अपने धर्म के मुताबिक पूरी तरह आज़ाद हो और पूरी तरह इबादत कर सकते हो। आए दलितों, आए गुरु नानक के मानने वालों, आए महावीर जी के मानने वालों, आए इस्लाम से जुड़े रहने वालों, तुम्हें धर्म के मुताबिक पूरी तरह से इजाज़त है, तुम जैसा चाहो अमल करो और अपने ईश्वर को याद करते रहो, अपने खुदा को याद करते रहो। लेकिन इन्होंने कहा कि संविधान में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए मुसलमानों, पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर इनकलाब पैदा करना है। और ऐसा इनकलाब पैदा करना है कि दीनी मजलिस में जब जाए तो उसको गौर से सुना करे, दीनी मजलिस में जाए तो कान के पर्दे हटाकर सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या बात बोले जा रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए कि उस पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ, आज मैं इतने लोगों के मजमे में जो खिताब कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हाँ, इन्हीं लोगों में कोई एक भी शख्स मेरी एक बातों पर अमल कर ले, अल्लाह मुझे ज़रूर कामयाबी देंगे। लेकिन अगर इतने में कोई एक शख्स भी मेरी बातों पर अमल ना करे, अल्लाह मुझसे हिसाब व किताब ले लेगा। आए फला, दुनिया में इतने लोगों के सामने बयान किया करते थे, लेकिन कोई तुम्हारे बातों पर अमल नहीं किया है, कोई तुम्हारे बातों को माना नहीं, तो अल्लाह मुझसे भी हिसाब लेगा। आए मुसलमानों, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ और दूर अंदेशी की ज़रूरत है, जब हमारे सामने इलेक्शन का मौका है, जब हमारे सामने चुनाव आयोग चुनाव कराए या बड़े से बड़े कोई भी हम मयार पोस्ट के अंदर जाए, तो सबसे पहले जब गाँव का मंडल बनाए, जब गाँव का हाकिम बनाए, तो दूर अंदेशी और दिमाग में सोच कर ये बातें अटल फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कुरान व हदीस तो ये कहता है कि जब अजान ही होती है तो गौर से सुना करो। इसका मतलब ये है, जब हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें हो, दीन की बातें हो, तो उसे गौर से सुननी चाहिए। रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रहे। जब बिलाल अजान दिया करते थे, अल्लाह की कसम, मदीने की औरतें घरों के छतों पर चढ़ जाया करती थी बिलाल की अजान सुनने के लिए। और ये जो परिंदा दरख्तों पर और घोंसलों पर गुटुरगु करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये परिंदा भी खामोशी इख्तियार कर लिया करते थे। इसलिए मुसलमानों, जब भी हम कोई अमाल करें तो सबसे पहले उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हम कौन सी अमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर अमल करना हमारे ऊपर वाजिब है या नहीं। हमारे सामने कौन सी बातें रखी जाती है, हमें किस तरह उसकी बातों को सुननी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह अमल करना चाहिए, ये हम सबको ये मैसेज देता है कि हम उसके ऊपर सही से अमल करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलिए और अपने घरों की इस्लाह कीजिए।
अपने आप को कैसे बदले। जो इंसान अपने घरों की इस्लाह न कर सके, जो अपने आप को न बचा सके, वो भला कौम के लिए कैसे राहबर बन सकते हैं, वो भला देश के लिए कैसे सोच सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को कैसे बदले। कोई शौहर वापस जाता है, किसी औरत का शौहर वापस जाता है और शाम के वक्त वापस से लौटता है, शाम के बाद वो अपने ड्यूटी से वापस आता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को ये बताए कि वो मेरी बीवी, मैं फला टाइम पे अपने घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। घर की जो हवाइजात और घर की जो ज़रूरियात है, इन तमाम ज़रूरियात को पूरी करके जब मैं घर के अंदर तशरीफ़ लाऊं, जब मैं अपने दरवाजे को दस्तक दूं, तुम उस दरवाजे में खड़े रहना, और जब मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं तो तुम भी पहुंच जाना। और जब हमारा तुम्हारा आमना सामना हो, भले ही हमारे कारोबार में नुकसान हुआ हो, कंपनियां जला दी गए हो, जिस तरह आज हमने देखा 2-4 दिन पहले की बात है कि लुधियाना में, पंजाब के अंदर एक बड़ी फैक्ट्रियां जला दी गए, आग लगा दिए गए। वो कपड़े की फैक्ट्री थी, कंपनियां थी, उसमें आग लगा दिए गए। आए मुसलमानों, अगर आप चाहते कि आप अपनी बीवी से ना लड़े, अगर आप चाहते कि अपने बच्चों से ना लड़े, तो सबसे पहले ये चीज़ आप सीख लीजिए कि जब भी आप अपनी ड्यूटी से आए तो अपनी बीवी को उसका टाइम का आगाह कर दीजिए कि मैं इतने बजे पहुंच रहा हूँ। ओ मेरी बीवी, तुम तैयार रहना और सारे काम घर का निपटा लेना। उसके बाद जब मैं आऊँ, तुम्हारा और मेरा आमना सामना हो, और ऐसा मुझे महसूस हो कि अगर दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं, दुनिया के तमाम कारोबार में आग लग गए, नुकसान हो गए, लेकिन जब तुम्हारे सामना और तुम्हारे साथ मेरा आमना सामना हो तो मैं उन कारोबार में नुकसान होने वाले चीज़ों को भूल जाऊं, मैं अपने कंपनियां में होने वाले चीज़ों को, नुकसान को भूल जाऊं और तुम्हें देख कर खुश हो जाऊं। क्योंकि हदीस यही कहती है कि अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। ओ लोगों, दुनिया की बेहतर से बेहतर सामान अगर कोई है तो वो तुम्हारी नेक बीवी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी के ऊपर मैं बहुत सारी वाक़यात आपके सामने रखूँगा। आए नौजवानों, मेरे प्यारे साथियों, अगर शौहर के हज़ारों कारोबार में नुकसान हुआ हो, लेकिन वो अपनी बीवी को इस हाल में देखता है कि उनकी बीवी खुश है, उनकी बीवी खुश है, वो भी अपनी बीवी से खुश है, तो इन नुकसानात को भूल जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो देखता है, अगर अच्छे मिजाज और माइंड बना के आए और अपनी बीवी को देखा कि ये कर रहे वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मुंह बिगाड़े हुए हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये आया और अच्छे भले मिजाज के आए और अपनी बीवी को ऐसी सूरत हाल में देखा तो लाठी ले आए और पीटना शुरू कर दिया और तलाक के मामले में नौबत आ गई। मेरे प्यारे साथियों, इससे घर में बिगाड़ पैदा होता है, इससे घर में फसाद होता है और इंसान को बिल्कुल नाकामयाबी और नाकामी में पहुंचने के लिए बड़े बड़े नुकसानात की ज़रूरत नहीं है। एक आग का चिंगारा जब किसी घर में लग जाए तो आप ये ना समझे कि आग का चिंगारा घरों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उसी से आपके घर के लिए तबाही है, उसी से लिए आपके कौम के लिए तबाही है। जब यहाँ से आपका विवाद और मामला शुरू हुआ, मेरे प्यारे साथियों, तो आप समझ जाइए कि जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी बीवी को ये पैगाम दे दीजिए कि जब मैं आपके घर में आऊँ तो आप ऐसा दर्द और ऐसा अपने चेहरे के अंदर मुस्कान पैदा कीजिए कि मैं आपको देखकर खुश हो जाऊँ और लड़ाई का मामला सामने पेश ना आए। ये अगर हम और आप करते हैं नौजवानों, तो इंशाअल्लाह अपने घरों के अंदर इस्लाह पैदा होंगे। जब घर के अंदर हम सही से रहेंगे, घरों के अंदर इस्लाह पैदा हो जाएंगे, घर की लड़ाइयों से हम दूर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम देश के लिए लड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस के लिए अपनी दावत को ऐलान बयान कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने घरों में ही अगर मुब्तला रहें, हम अपने घर के झगड़ों में, हम अपने घर के फितनों में ही अगर मुब्तला रहें, तो हम ना इधर के ना उधर के। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। एक इंसान को अपने बीवी से सही तरीके से रहने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा एक शख्स ने शिकायत कर दी अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी है जो फला के साथ शादी हुई, लेकिन वो शख्स मेरी बेटी से कभी मिलता नहीं है, उनके साथ वो कतई ताल्लुकात कायम करके हुए हैं।
میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی کا نام اللہ کے نبی کو بتایا گیا. اللہ کے نبی اس کے گھر گئے اور فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر میں نے تمہارے بارے میں یہ باتیں سنی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا باتیں سنی ہے؟ تو ایک طرف سے جواب دیا کہ کیا میں نے سنا کہ تم دن میں صرف روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام اللیل نماز ادا کرتے ہو, پوری رات نماز میں گزار دیتے ہو اور پورا دن روزے میں گزار دیتے ہو, اپنی بیوی سے نہیں ملتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ ابن عمر نے کہا اے اللہ کے نبی ہاں صحیح بات ہے, اسی کی وجہ سے تو میں اپنی بیوی سے مل نہیں پاتا ہوں, اسی کی وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ رہی ہے. آئے نوجوانوں شادی کا مقصد میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اور اس مثال اور اس واقعات کو غور سے سنیے. دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات میں نماز پڑھتا ہوں, اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں, اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر ایسا کرو, تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. لہٰذا کوئی مسلمان کوئی نوجوان اگر یہ کہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا اور رات میں پوری رات نماز ادا کرتا رہوں گا, اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کروں گا, اے نوجوانوں سمجھ لو کہ تمہیں تمہاری بیوی چھوڑنے والی ہے, سمجھ جاؤ کہ تمہاری زوجیت میں خلل پیدا ہونے والے ہیں, تمہارے نکاح میں بگاڑ پیدا ہونے والے ہیں, تمہاری شادی برقرار نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے کہ شادی کا مقصد یہ ہے, شادی کا مقصد یہ کہ تم سے تمہاری آنکھ محفوظ رہے, تم سے تمہارا شرمگاہ محفوظ رہے, تمہاری بیوی کا شرمگاہ محفوظ رہے, تمہاری بیوی کی آنکھ بھی محفوظ رہے. ظاہر سی بات ہے کوئی نوجوان اگر شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے نہ ملے, بیوی کا حق ادا نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں تو نماز ادا کرتا ہوں, یا اللہ میں تو دن میں روزہ رکھا کرتا ہوں, کیسے اپنی بیوی سے ملوں؟ اللہ فرماتا ہے تم نے سراسر یہ غلط کام کیا, تم نے ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کیا. میرے پیارے ساتھیوں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نکاح کا دو مقصد ہوتا ہے, ایک ہم سے ہماری آنکھ محفوظ رہے, دوسرا ہمارا شرمگاہ محفوظ رہے. اگر آپ اپنے نکاح کیا اور آپ کو اگر آپ کے بیوی سے ملنے کی استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کا نکاح قابل قبول نہیں ہے, آپ کی شادی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کسی نوجوان کے پاس اگر یہ طاقت نہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا علاج کرائے, پھر اس کے بعد شادی کریں. کسی عورت کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں, کسی عورت کو خطرے میں نہ ڈالیں. میرے پیارے ساتھیوں آؤ میں آپ کو مختلف واقعات سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کے اوپر آپ کے آنکھ کا بھی حق ہے, آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے, آپ کے اوپر آپ کے جسم کا بھی حق ہے, آپ کے اوپر آپ کے پڑوسی کا بھی حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق اس طرح ہے کہ ہم پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, پورے مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, حالانکہ روزے میں کتنی عبادت کتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہے, لیکن ایک انسان کو یہ اللہ کے نبی نے جائز نہیں قرار دیا کہ پورے زندگی بھر روزہ رکھو. پھر یہ نہیں کہ رات میں پوری رات نماز ادا کرتے رہو. تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. تمہیں سونا بھی چاہیے, تمہیں لیٹنا بھی چاہیے, تمہیں تمہاری بیوی سے ملنا بھی چاہیے, تمہیں روزہ بھی رکھنا چاہیے, لیکن پوری زندگی کے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, ایک روزے کا ثواب 10 دن کے برابر, دوسرے کا 20 دن کے برابر, 3 دن کا 30 دن کے برابر, مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو. اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں روزہ رکھنے کی. آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس سے آپ نصیحت حاصل کریں, عبرت حاصل کریں. نفلی روزہ رکھنے کے لیے وہ ضد کر رہے ہیں, وہ صحابہ ہے جنہوں نے نفلی روزہ رکھنے کی ضد کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا 3 رکھو, اس نے کہا زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کام کرو, تم
10 दिन रख लो। उसने कहा नहीं मैं और रखना चाहता हूँ। आपने फरमाया 1 दिन रखो 1 दिन नहीं रखो। आपने फरमाया 1 दिन रखो 1 दिन नागा करो। गोया के महीने में 15 दिन रखो, उसके अलावा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मकसद ये था कि कोई इंसान अगर ये चाहे कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए अपनी बीवियों को छोड़कर जंगलों में पत्ते खाकर गुजारो बसर कर लूँगा, मेरे भाइयों सरासर ये गलत है। खुदा न खास्ता अगर उनकी बीवी किसी से गलत काम कर ले तो ये सारी जिम्मेदारी उस मर्द के ऊपर आती है, क्योंकि एक बीवी 4 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म का भी हक़ अदा कीजिए, आप अपनी बीवी का भी हक़ अदा कीजिए। जा सल्लल्लाहु इला रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 आदमी अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी की बीवी से आपकी इबादत के मुतालिक सवाल किया। आए उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की इबादत क्या क्या है? आप दिन में कितनी मरतबा नमाज अदा करते हैं, कितनी रिकात नमाज पढ़ते हैं? आप महीने में कितना रोज़ा रखते हैं? जब अल्लाह के नबी की इन सारी सिफ़ातों को बयान कर दिया गया, उन्होंने फरमाया तक़ाल्लुहा, ये बहुत ही कम है। अल्लाह के नबी सिर्फ दिन में इतने नमाज अदा करते हैं और दिन में इतनी रिकात नमाज पढ़ते हैं। हम लोगों में से तो ऐसा भी इंसान है जो ज़िंदगी भर रोज़ा रखते हैं। ये खड़ा होता और कहता है आए अल्लाह के नबी मैं ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा, आए अल्लाह के नबी मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो मुझे कमाना भी पड़ेगा, जब बच्चे पैदा होंगे तो मुझे दिल्ली भी जाना पड़ेगा, जब बच्चे पैदा होंगे मुझे मेहनत और मजदूरी की ज़रूरत है, लिहाजा मैं शादी ही नहीं करूँगा और अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँगा। और एक ने कहा मैं पूरी रात नमाज अदा करता रहूँगा। अल्लाह के नबी उनके जुमले सुनकर हंस दे और फरमाओ मेरे सहाबियों, मैं ऐसा नबी हूँ जो मैं रातों को जागता भी हूँ और रातों को सोता भी हूँ, मैं शादी भी किया हूँ, मैं नमाज भी अदा करता हूँ, लेकिन हदीस ये नहीं कहती है कि इंसान सिर्फ ज़िंदगी भर इबादत ही करता रहे। हदीस ये नहीं कहती है कि इंसान पूरे अय्याम और पूरी ज़िंदगी रोज़ा ही रोज़ा रखता रहे। हदीस ये नहीं कहती कोई इंसान पूरी रात नमाज अदा करता रहे। हदीस तो ये कहती है इंसान को चाहिए कि वो दिन में अगर रोज़ा रखता है तो कम से कम रात में उनको अपनी बीवी से भी मिलना है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी बीवी का भी हक़ है, क्योंकि उनको उनकी बीवी पर भी हक़ है, लिहाजा उनकी बीवी का भी हक़ उनके ऊपर अदा करना चाहिए। आए नौजवानों, अपने घरों के अंदर कैसे इन झगड़े और कैसे इन फितनों से दूर होना होगा और अपने मियाँ और बीवी के दरमियान कैसे ताल्लुकात कायम रखने होंगे। कुरान तो यही कहता है वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने हमारी जिनसियात में जोड़ा पैदा किया, हमारी जिनसियात में औरत को पैदा किया और औरत को पैदा करने के बाद एक मियाँ बीवी बना दिए ताकि लितस्कुनू इलैहा, मुझसे सुकून हासिल कर सके। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत कायम कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, मियाँ बीवी से जो मोहब्बत और उल्फत कायम हो जाए, मियाँ बीवी से जो सुकून हासिल हो जाए, वो दुनिया के अंदर किसी दौलत से सुकून हासिल नहीं हो सकता है, वो दुनिया के अंदर किसी औरत से सुकून हासिल नहीं हो सकता है। भले ही आपने अपने बीवी से वो काम जितना इस्तेमाल किया उससे ज़्यादा कहीं और किसी से गलत काम किया, मुकाला किया, लेकिन उतना सुकून हासिल नहीं होगा जितना सुकून अपनी बीवी से हासिल होता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है आए लोगों, मैंने इंसान यानी मर्दों के ही जिस्म से, मर्दों के ही जिनसियात से एक औरत पैदा किया जो हमने तुम्हारे लिए जोड़ा बना दिया, और जोड़ा बनाने के बाद तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम कर दिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक से शर्माता नहीं है। अल्लाह खुल कर लोगों के सामने बयान कर दिया है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत कायम कर दी है। लिहाजा नौजवानों, जो शादी की उम्र तक पहुँच रहे हो या जो शादीशुदा हो, ज़रा गौर करो। हम और आप बड़े शौक से अपनी बीवी को डंडा चलाया करते हैं, हम और आप बड़े शौक से अपनी बीवी को मारा करते हैं और हमेशा एक दूसरे को ताना देते रहते हैं और अपनी बीवियों से ये कहते रहते हैं ओ मेरी बीवी, अपने मैके में फ़ोन
فون کرو، آج یہ چاہیے، اور میری بیوی آج اپنے میکے میں فون کرو، آج پھلا فریج چاہیے، آج تو موبائل چاہیے، کل تو گھڑی چاہیے، یہ تانا دیتے رہتے ہیں۔ حدیث تو یہی کہتی ہے کہ جب آپ کی جوزیت میں آ گئے تو ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، کیونکہ مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، لہذا جب وہ تمہاری جوزیات میں آ جائے، جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائے تو ساری ذمہ داری تمہارے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں، ساری ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، روٹی پکا کر، روٹی بنا کر کھلانے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو کھلائیے۔ ہاں اگر آپ کی بیوی بیمار پڑ جائے، ان کے سروں میں درد ہونے لگے تو آپ ان کے سر کو، ان کے ماتھے کو ہاتھوں سے پکڑیے اور ان کو ایک اچھی بات کہیے ان کے سامنے۔ اس سے یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان الفت قائم ہوتے ہیں، محبت قائم ہوتے ہیں، محبت کا پیغام اس سے ملتا ہے، محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس نہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس